अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलबा व तालिबात, साथी असातिज़ा और दीगर नाज़रीन, जोग्राफ़ी ई लर्निंग क्लास में आप तमाम का मैं दिल की अमी गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। खुशामदीद, वेलकम। आज जोग्राफ़ी ई लर्निंग क्लास के ज़रिए 11th स्टैंडर्ड सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल पेपर पेश किया जा रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस प्रैक्टिकल पेपर को सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट आंसर बुकलेट लें और गाइडलाइन यानी हिदायत के मुताबिक इस पेपर को सॉल्व करें। तो लीजिए, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पेपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोशीट का ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको ये आंसर मिलेंगे। तलबा तालिबात, अब हम टोपोग्राफिकल नक्शा नंबर 63 के /12 का मुताला करेंगे, क्योंकि हमें इस इलाके में ज़मीन का इस्तेमाल और इंसानी पेशों के मुतालिक मालूमात हासिल करना है। चूँकि आप जानते हैं ज़मीन का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अगराज़ व मकासद के लिए किया जाता है। ज़मीन का इस्तेमाल रिहाइश के लिए किया जा सकता है, ज़मीन का इस्तेमाल ज़राअत के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल कानकुनी के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल नक़्ल व हमल के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल तिजारत के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल सनतों के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल मवेशी पालन के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल तफरी के लिए किया जाता है। ऐसे मुख्तलिफ़ अगराज़ व मकासद के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें इस इलाके में ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है वो देखना है, और यहाँ के लोग कौन से पेशों में मसरूफ़ हैं। क्या यहाँ के लोग इब्तदाई पेशों में मसरूफ़ हैं, क्या यहाँ के लोग सानवी पेशों में मसरूफ़ हैं, क्या यहाँ के लोग सलासी या रबई पेशों में मसरूफ़ हैं, वो हमें देखना है। तलबा व तालिबात, इस नक्शे का अगर हम उमूमी तौर पर मुआयना करें तो मालूम होता है कि ये एक ज़रई इलाका है जिसे पीले रंग से दिखाया गया है, और इस नक्शे के शुमाली हिस्से में दरियाए गंगा बहती हुई नज़र आ रही है। चूँकि ये दरियाए गंगा का इलाका रहने की वजह से यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है और पानी की सहूलत है। ये तमाम सहूलियात होने की वजह से यहाँ ज़राअत अहम पेशा हो सकता है, और
यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़राई पेशे में मसरूफ़ हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, दरियाए गंगा के जुनूब में मिर्ज़ापुर और विंध्याचल दो शहर नज़र आ रहे हैं। यहाँ बस्तियाँ बहुत ही घनी नज़र आ रही हैं। इसके माने ये होते हैं कि यहाँ पर आबादी बहुत ही ज़्यादा गुंजान पाई जाती है। यहाँ मिर्ज़ापुर और विंध्याचल दोनों शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए हो सकते हैं। नक़्ल व हमल का घना जाल हो सकता है, रस्ल व रसायल के ज़राए पाए जा सकते हैं। यहाँ पर सड़कों का जाल हो सकता है, यहाँ पर रेल रास्तों का जाल हो सकता है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं, या मुख्तलिफ़ सनतें या मिलें हो सकती हैं, ईंट की भट्टियाँ हो सकती हैं, या ऊनी कपड़ों की मिल हो सकती हैं, इंतज़ामी दफातर हो सकते हैं, सरकारी इमारतें हो सकती हैं, बैंक हो सकते हैं, तिजारती मराकिज़ या बाज़ार हो सकते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के खिदमाती मराकिज़ यहाँ पर हो सकते हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ के लोग सानवी और सलासी पेशों में ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। तलबा तालिबात, अगर हम इस नक्शे के नीचे अगर देखें हम जुनूबी हिस्से में, तो आप देख रहे हैं कि जुनूबी हिस्से में सतह मुर्तफ़ा इलाका पाया जाता है और महफूज जंगलात का इलाका दिखाई देता है, जिसे हरे रंग से दिखाया गया है। और यहाँ चूँकि तलबा तालिबात, इस नक्शे के जुनूबी हिस्से में सतह मुर्तफ़ा इलाके नज़र आते हैं और महफूज जंगलात पाए जाते हैं, जिसे हरे रंग से दिखाया गया है। तो इसके माने ये होते हैं कि यहाँ पर कानकुनी और मवेशी पालन का पेशा किया जाता होगा। तो चलिए अब हम इस नक्शे को और ज़्यादा मज़ीद जूम कर कर देखेंगे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी सरगर्मियाँ पाई जाती हैं। तलबा व तलबात, आप देख रहे हैं कि ये हम A1 इस ग्रिड पर हैं। यहाँ पर एक ईंट की भट्टी नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। इसके नीचे मार्केट मंडे एंड ट्यूसडे पुलिस चौकी नज़र आ रही है। इन्हें यहाँ पर पीर और मंगल को बाज़ार भरता है। कारपेट की फैक्ट्री नज़र आ रही है। और इसके आगे हम देखें तो ये ऊपर नैरो गेज और डबल ब्रॉड गेज रेलवे रास्ता नज़र आ रहा है और पक्की सड़क नज़र आ रही है, और कुछ मंदिर भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ईंट की भट्टी नज़र आ रही है। और उसके अलावा यहाँ पर बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। और ये नाले नज़र आ रहे हैं, उसका अफ्तादा इलाका नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ईंट की भट्टी। ये आप देख सकते हैं मिट्टी का बांध। अब इसके नीचे हम देखेंगे ये पावर लाइन नज़र आ रहे हैं। और ये नाला, उसके अतराफ़ में उफ्तादा ज़मीन, ये दरिया गंगा का हिस्सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर फेरी 5 बोट्स लिखा हुआ है। इसके माने ये कि यहाँ पर नाव या बोट चलाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं एनुअल फेयर यानी सालाना मेला भरता है जनवरी के महीने में। ये आप देख सकते हैं
ये भी एक रेलवे लाइन दिखाई दे रही है और सड़कों का जाल भी दिखाई दे रहा है। इस सड़कों के तरफ खत्तीनुमा बस्तियां नज़र आ रही हैं और इसके नीचे अगर हम देखें दरिया गंगा का कुछ हिस्सा है। दरिया गंगा के अतराफ भी बस्तियां नज़र आ रही हैं। जगह जगह पर आप देख सकते हैं ईंट भट्टियां, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो दायरे की शक्ल में देख रहे हैं आप। ये पीला सा जो रास्ता नज़र आ रहा है ये सड़क है। यहाँ आप देख सकते हैं ईंट की भट्टी, ये ब्रिज देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी ब्रिक यानी ईंट की भट्टी और दरियाए गंगा में फेरी 6 बोट्स यानी यहाँ नाव चलाई जाती है। यहाँ पोस्ट ऑफिस देख सकते हैं आप। अब और हम नीचे गए जाएंगे, ये देखो धानु का पूरा यहाँ पर मुंतशर बस्तियां नज़र आती हैं। यहाँ पर ये नाला नज़र आ रहा है और उसके अतराफ़ में उफ्तादा ज़मीन नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बाज़ार दिखाई दे रहा है जो वेडनेसडे और संडे को भरता है। उसके अतराफ़ में एक पोस्ट ऑफिस नज़र आ रहा है और ये लाल डॉटेड लाइन कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ दरियाए गंगा के अतराफ़ में PWD नज़र आ रहा है आपको, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नज़र आ रहा है। उसके नीचे अगर हम देखें विंध्याचल एक शहर नज़र आ रहा है। विंध्याचल में रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन ब्रॉडगेज नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ मंदिर भी नज़र आ रहे हैं, बस्तियाँ घनी नज़र आ रही हैं। उसके अलावा सड़कों का जाल नज़र आ रहा है। ईंट की भट्टी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर भी नाला नज़र आ रहा है। पोस्ट ऑफिस है, मुख्तलिफ मंदिर हैं या मस्जिद हैं, ईदगाह हैं, पोस्ट ऑफिस नज़र आ रहा है। उसके आगे अगर हम जाएं मिर्ज़ापुर नज़र आता है। मिर्ज़ापुर का अगर हम मुआयना करें तो मालूम होता है कि यहाँ पर भी बहुत से कपड़े की मिल है, यहाँ ईंट की भट्टी है, वूलन मिल है, रबर फैक्ट्री आप देख सकते हैं। ये नाला दिखाई दे रहा है और उसका तरफ सफ़ेद कलर का ये उफ्तादा ज़मीन है। ये जुनूबी हिस्से का अगर हम देखें सतह मुर्तफ़ा इलाका है और जहाँ पर स्टोन क्यूरी है, पत्थर की कानें पाई जाती हैं, खुली पत्थर की कानें नज़र आ रही हैं। ओपन जंगल आप देख सकते हैं।
ये स्टोन क्यूरीज हैं, ये यहाँ पर भी है, स्टोन क्यूरीज यहाँ पर भी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से महफूज जंगलात से घिरा हुआ ये इलाका है। चूँकि जंगलात से महफूज रहने की वजह से यहाँ पर मवेशी पालन या ग़िज़ाई जोई के काम हो सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ओपन जंगल दिखाई दे रहा है, जिसको हरे रंग से दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं सड़कों का लाइन, ये पावर लाइन नज़र आ रही है और कच्चे रास्ते भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये पहाड़ी इलाका है, सतह मुर्तफ़ा इलाका है, जिसको कंटूर की मदद से दिखाया गया है। ये बाम्बू प्लांटेशन, ये ओपन स्कर्प्स यानी खुली झाड़ियाँ, इस तरह से हमने ये पूरे नक्शे का बगौर मुताला किया है। अब इसकी बुनियाद पर हमें सवालात के जवाब देना है। ये आप देख सकते हैं बारकाची रिजर्व, बारकाचा रिजर्व फॉरेस्ट, दंती रिजर्व फॉरेस्ट। तलबा व तालिबात, अब हम टोपोग्राफिकल नक्शा नंबर 63 के /12 का मुताला करेंगे, क्योंकि हमें इस इलाके में ज़मीन का इस्तेमाल और इंसानी पेशों के मुतालिक मालूमात हासिल करना है। चूँकि आप जानते हैं ज़मीन का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अगराज़ व मकासद के लिए किया जाता है। ज़मीन का इस्तेमाल रिहाइश के लिए किया जा सकता है, ज़मीन का इस्तेमाल ज़राअत के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल कानकुनी के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल नक़्ल व हमल के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल तिजारत के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल सनतों के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल मवेशी पालन के लिए किया जाता है, ज़मीन का इस्तेमाल तफरी के लिए किया जाता है। ऐसे मुख्तलिफ़ अगराज़ व मकासद के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें इस इलाके में ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह से किया गया वो देखना है, और यहाँ के लोग कौन से पेशों में मसरूफ़ हैं। क्या यहाँ के लोग इब्तदाई पेशों में मसरूफ़ हैं? क्या यहाँ के लोग सानवी पेशों में मसरूफ़ हैं? क्या यहाँ के लोग सलासी या रबई पेशों में मसरूफ़ हैं? वो हमें देखना है। तलबा व तालिबात, इस नक्शे का अगर हम उमूमी तौर पर मुआयना करें तो मालूम होता है कि ये एक ज़रई इलाका है जिसे पीले रंग से दिखाया गया है, और इस नक्शे के शुमाली हिस्से में दरियाए गंगा बहती हुई नज़र आ रही है। चूँकि ये दरियाए गंगा का इलाका रहने की वजह से यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है और पानी की सहूलत है। ये तमाम सहूलियात होने की वजह से यहाँ ज़राअत अहम पेशा हो सकता है, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़राई पेशे में मसरूफ़ हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, दरियाए गंगा के जुनूब में मिर्ज़ापुर और विंध्याचल दो शहर नज़र आ रहे हैं। यहाँ बस्तियाँ बहुत ही घनी नज़र आ रही हैं। इसके माने ये होते हैं कि यहाँ पर आबादी बहुत ही ज़्यादा गुंजान पाई जाती है। यहाँ
मिर्ज़ापुर और विंध्याचल दोनों शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए हो सकते हैं। नक़्ल व हमल का घना जाल हो सकता है, रस्ल व रसायल के ज़राए पाए जा सकते हैं। यहाँ पर सड़कों का जाल हो सकता है, यहाँ पर रेल रास्तों का जाल हो सकता है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं, या मुख्तलिफ़ सनतें या मिलें हो सकती हैं, ईंट की भट्टियाँ हो सकती हैं, या ऊनी कपड़ों की मिल हो सकती हैं, इंतज़ामी दफातर हो सकते हैं, सरकारी इमारतें हो सकती हैं, बैंक हो सकते हैं, तिजारती मराकीज़ या बाज़ार हो सकते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के खिदमाती मराकीज़ यहाँ पर हो सकते हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ के लोग सानवी और सलासी पेशों में ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। तलबा तालिबात, अगर हम इस नक्शे के नीचे अगर देखें हम जुनूबी हिस्से में, तो आप देख रहे हैं कि जुनूबी हिस्से में सतह मुर्तफ़ा इलाका पाया जाता है और महफूज जंगलात का इलाका दिखाई देता है, जिसे हरे रंग से दिखाया गया है। और यहाँ चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देने के लिए आपको वेदर मैप को समझना ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए आपको वेदर मैप समझाने की कोशिश की गई है, जहां पर आपको आंसर देने में आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट, इस वेदर रिपोर्ट को रीड करेंगे। इंडियन डेली वेदर रिपोर्ट, ये वेदर मैप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST के मुताबिक मॉर्निंग 8:30 बजे ट्यूसडे 26 मई 2015 को रिकॉर्ड किया गया है। ये वेदर मैप भारत और उसके पड़ोसी ममालिक यानी नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका की वेदर रिपोर्ट पेश करता है, यानी मौसमी कैफियत को ज़ाहिर करता है। ये मौसमी नक्शा 3 नक्शों पर मुश्तमिल है। यहाँ 3 नक्शे बताए गए हैं। एक बड़ा नक्शा है जो भारत की मौसमी कैफियत को ज़ाहिर करता है, और इसके नीचे 2 छोटे नक्शे दिए गए हैं जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद हम हवा का दबाव देखेंगे। वेदर मैप में हवा के दबाव को आइसोबार के ज़रिए दिखाया जाता है। आइसोबार को उर्दू में खुतूत मसावी बार कहते हैं। ये आइसोबार में इंटरवल 2 मिलीबार है। आप देख सकते हैं ये आइसोबार जुनूब मशरिक़ से शुमाल मगरब की जानिब फैले हुए हैं, यानी साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं। अब इसमें हम सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर यानी हाई एयर प्रेशर कहाँ है वो देखेंगे, और उसके बाद लो प्रेशर एरिया देखेंगे। इस नक्शे में नॉर्थ वेस्ट एरिया देखें आप, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नक्शे के इंतहाई शुमाल मगरिब में ज़्यादा दबाव का पट्टा दिखाई दे रहा है, जिसको अंग्रेज़ी के H लेटर से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ हवा का दबाव 1016 मिलीबार रिकॉर्ड किया गया है। खुतूत मसावी बार समंदर पर दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, और जो लैंड एरिया है, खुश्की का एरिया है, वहाँ करीब करीब नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें भारत के सेंट्रल हिस्से में, यानी
शुमाल मगरिब में लो प्रेशर एरिया दिखाई दे रहा है। भारत के शुमाल मगरिब में सबसे कम दबाव का इलाका नज़र आता है। ये इलाका पाकिस्तान के शहर मुल्तान और भारत के शहर अम्बाला पर पाया जाता है। यहाँ हवा का दबाव इसको एल लेटर के ज़रिए दिखाया गया है और यहाँ 999 मिलीबार हवा का प्रेशर रिकॉर्ड किया गया है। अब हम इस वेदर रिपोर्ट पर विंड्स किस तरह से चल रहे हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, वो हम देखेंगे। बहर अरब, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, बहिरे बंगाल और इंडियन ओशन, बहर हिंद पर हवा का ज़्यादा दबाव का पट्टा यानी 1012 मिलीबार है और भारत के शुमाल मगरिब में हवा का दबाव कम यानी 998 मिलीबार है। इसीलिए हवाएं साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। समंदर पर हवाओं की रफ्तार यानी स्पीड 15 से 20 नॉट्स है और जबकि लैंड एरिया यानी खुश्की के इलाके पर हवाओं की स्पीड 15 नॉट है। कम दबाव के मरकज़ के करीब भी हवा की रफ्तार 15 नॉट आप देख सकते हैं। हवाओं की सबसे ज़्यादा रफ्तार 40 नॉट बहिरे बंगाल पर रिकॉर्ड की गई है और सबसे कम रफ्तार 5 नॉट कम दबाव के मरकज़ के करीब रिकॉर्ड की गई है। इस तरह से ये रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट हमने यहाँ रीड किया है। इस वेदर रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि ये वेदर रिपोर्ट समर सीज़न की रिकॉर्ड की गई है। थैंक यू।